देखो यहाँ तक दिख रहा है जी। कौन सी प्रश्नावली है? हाँ हाँ, वही होगा। दिख रहा है कि नहीं जी? ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है? वर्धमान और ह्रासमान। लाओ किताब दो, किताब दो जी। कहाँ तक कर लिए हैं? हाँ 12 तक। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 12वां कर लिए थे, 13वां करना है। सिद्ध कीजिए कि -1 और 1 ना में f(x) बराबर x² -x + 1 न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। देखो ये नियम बताए थे कि फलन न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान तब कहलाता है जब आधा दूर पर वर्धमान हो और आधे दूर पर ह्रासमान हो। तो ऐसी स्थिति में हम कह देते हैं कि फलन न तो वर्धमान है और न ही। तो दिए गए फलन का सबसे पहले हम लिखेंगे फलन है क्या? f(x) बराबर x² -x + 1। इसका अवकलन कर दीजिए। तो हम अवकलन करेंगे तो f' बराबर 2x - 1, 2x - 1। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका बिंदु। तो यहाँ निकालेंगे तो f' की जगह क्या रख लेंगे? 0। f' की जगह 0। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर आ जाएगा 1/2। x का वैल्यू आ गया। अब अंतराल देख लो। अंतराल कहाँ से कहाँ तक आया? ये -∞ है, ये +∞ है। यहाँ पर आ गया कितना? -1 और 1 दिया था। -1 + 1 और 1/2। 1/2 यानी 0 यहाँ होगा और 0 से बड़ा होगा कहीं 1/2, आधा, 1 का आधा यानी यहाँ आएगा 1/2। हमको किस पर चेक करना? हमको 0 से मतलब नहीं, हमको केवल इन्हीं पर चेक करना है। ये 1/2 को बीच में कर लो, यहाँ 1/2। ठीक, अब कहा क्या है कि -1 और 1 में, यानी यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ चेक कर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ चेक कर लेंगे। अगर आधे पे वर्धमान हुआ और आधे पे ह्रासमान तो हम कह देंगे फलन न तो वर्धमान है न तो रख के देख लो। अब ओपन इंटरवल लगाएंगे। -1 से 1/2 के बीच में हम चेक करते हैं। -1 से 1/2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो। -1 और 1/2 न समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, -1 से 0.5 ना। अब यानी इससे इसका मतलब क्या है? ये है -1 यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। ये तो लेना ही नहीं है और ये भी नहीं लेना है ना। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट हमको लेना है। ये क्लियर? अब आप चाहे जो रखो, इसका मतलब 0.1 का मतलब 1/10, 2/10, 2/10, 3/10, 4/10,
ये सब वैल्यू आएगा। अब चाहे ये रखो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, रख के देख लो। हम चेक करेंगे यहाँ रख के, जब 1/10 रखेंगे तो 2/10 यानी 1/5, यानी कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी ये रखने पे -1/5 आ जाएगा। फिर अगर हम 2/10 रखेंगे 1/5, 2/10 रखोगे, 2 दूना 4, 4/10, 10 1 10, 10 -6/10 हो जाएगा। तब भी क्या आएगा, निगेटिव। यानी यहाँ से यहाँ तक -1 से 1/2 के बीच में हमेशा एक ऐसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? दिमाग ही नहीं है तुम लोग के पास, क्या करोगे? 1/2 से, अब अगला देखो, ये तो पहला अंतराल हो गया। दूसरा अंतराल क्या है, 1/2 से 1, 1/2 से कहाँ तक, 1 तक। 1/2 से 1 तक कहने का सेंस क्या है, 0.5 से 1 तक। अब 0.5 कहने से ज़्यादा और 1 से कम, यानी इनको नहीं लेना है। अब इससे बड़ा क्या होगा, यहाँ से 0.5 तो रहेगा, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद 10, 10 यानी 1 हो जाएगा, 1.0। ये न तो इसको लेना है और न ही इसको लेना है। अब इसके बीच वाला वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, जो पुट करो आप, आपका मन, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पुट कर लो। आप पुट करके देखना चाहते हो सब पुट कर लेना, यहाँ पुट कर लो। देखो हम सब करके दिखा दे रहे हैं। लो, इसका मतलब होगा 6/10। जब 6/10 रखेंगे, 6 दूना 12/10 -10, ये हो जाएगा 12 - 10/12, बटे कितना, 10, 2/10 आ जाएगा। जब हम रखेंगे 7/10 तो 7 दूना 14 और -10 क्यों कि 10 का जब 1 में गुणा करेंगे 10/10 कितना, 4/10, सही है। अगर रखोगे आप 8/10 तब भी आएगा ये प्लस में, 9/10 रखोगे तब भी, यानी यहाँ से यहाँ तक में ये क्या आएगा। तो देखो ध्यान से, तो कुछ दूर पर फलन क्या है, निगेटिव, और कुछ दूर पर फलन माने -1 से 1 के बीच में आधा दूर निगेटिव है और आधा दूर पर क्या है, पॉजिटिव है। अतः दिया गया फलन न तो वर्धमान है और न ही, याद है कि भूल गए ग्राफ, ये साइन वाला ग्राफ बार बार बताते हैं। ये यहाँ से उठा था, यहाँ से डाउन हुआ था, 0 से 90 तक बढ़ा था और 90 से 180 तक घटा था। तो आधा दूर पर बढ़ा था, आधा दूर घटा था, तो इसलिए हम कह दिए थे फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। तो अगर अंतराल दिया है कहाँ से कहाँ तक, कहाँ है, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच, तो यहाँ से -1 से 1 के बीच में आधा दूरी पे क्या है, वह ह्रासमान है, आधा दूर पे वर्धमान है। अतः पूरा फलन की बात अगर हम करेंगे -1 से 1 के बीच में, तो फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। बोलो कहीं दिक्कत हो तो उतार लो। नेक्स्ट लिख देंगे ना कि -1 से 1 के बीच में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, क्योंकि -1 से 1/2 के बीच में ह्रासमान है और 1/2 से 1 के बीच में फलन वर्धमान है। लिख लोगे कि हम लिखें, क्या लिखोगे, -1 और 1 के बीच में फलन न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान, क्योंकि -1 से 1/2 में ह्रासमान है और 1/2 से 1 में वर्धमान है। अतः फलन न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान। क्लियर? अगला 14 नंबर। 14 नंबर क्या दिया है, अंतराल क्लोज्ड है। ध्यान देना, ये क्लोज्ड इंटरवल है। अंतराल कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल है। में निरंतर 0, π/2 में निरंतर ह्रासमान है, बताना है। कई प्रश्न है इसमें, कहा है निरंतर ह्रासमान है। निरंतर क्या है, निरंतर ह्रासमान है। जीरो, π/2। चलो देखो, पहले दिया गया फलन क्या है, a, f(x) बराबर दिया है cos x, f(x) बराबर क्या, अगर इसको ग्राफ से देखना चाहते हो डायरेक्ट देख सकते हो ना। कैसे, cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो
अभी बाद में यहाँ तुरंत देखते रहा करो, काश जीरो यहाँ होता है, 0 डिग्री काश ऐसे चालू होता है, काश का ये ग्राफ है। क्यों? क्योंकि काश 0 का मान क्या होता है 90, यक्स अक्ष पे अगर 0 होगा तो वाई का मान 90 हो जाएगा, फलन का मान 90। काश 0 रखेंगे तो काश 0 का मान 90 यानी वाई का वैल्यू हो जाएगा 90, यानी 90 यानी यहाँ। ठीक, फिर काश 0 के बाद फिर काश 30 का मान आएगा 1/2, 1/, फिर ऐसे घटता चला आएगा लगातार। ये क्या हो रहा है? हाँ, घट रहा है, तो निरंतर क्या है? ह्रासमान। ये तो डायरेक्ट फलन से चेक कर सकते हैं, लेकिन मान लो अवकलन से चेक करना हो तब क्या करेंगे? तब पहले अवकलन करेंगे। तो देखो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर अगर अवकलन करेंगे तो हम अवकलन वाले को चेक करेंगे। अगर डायरेक्ट चेक करना चाहते हो देखो डायरेक्ट कर दिए फलन, डायरेक्ट क्या हो रहा है? लगातार निरंतर ह्रासमान। लेकिन अगर ऐसे करना चाहते हो तो पहले अवकलन करो, एफ डैश एक्स बराबर काश एक्स का माइनस, अभी माइनस साइन एक्स में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो साइन एक्स, अब आप देखो कुछ भी वैल्यू रख लो 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच कुछ भी वैल्यू रख लो साइन का कोई भी मान 0 से 90 के बीच में रखेंगे आएगा पॉजिटिव, लेकिन पहले लगा क्या है? निगेटिव, तो हो जाएगा क्या? अरे भैया 0 से 90 के बीच में साइन का मान क्या क्या हो सकता है? ये देखो साइन का मान 0, 30, 45, 60 और क्या 90। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। और यहाँ देखो ये तो केवल साइन का मान है और यहाँ बाहर क्या लगा है? इसका मतलब जितने भी वैल्यू हैं सबके साथ क्या आ जाएगा? माइनस, सबके साथ क्या आएगा? और ये लगा है कौन सा इंटरवल? क्लोज, यानी 0 को भी लेना है और 1 को, लेकिन ले लो सब जगह आने वाला है क्या? इसका मतलब ये 0 से हमेशा क्या होगा? तो एफ डैश एक्स जो होगा ये 0 से क्या होगा? छोटा, और 0 से लेस होने पर फलन क्या होता है? निरंतर। निरंतर क्या होता है? निरंतर ह्रासमान। अब आप एक प्रश्न हमसे कह सकते हैं कि सर यहाँ 0 भी तो आ गया, हाँ 0 भी तो आ गया, साइन 0 का मान क्या होता है? 0, लेकिन लगा क्या है? माइनस। साइन का 0 कभी ऋणात्मक होता है तो 0 को छोड़ देना पड़ेगा हमको, क्योंकि बाहर में लगा है माइनस। और 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर, तो इस 0 माइनस का कोई अर्थ इसके साथ रह नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको छोड़ना पड़ जाए। बाकी सभी जगह ये क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बस अब बताओ अगला क्या दिया है? हाँ cos 2x, चलो cos 2x यहाँ देख लो, दूसरा बी वाला एफ ऑफ एक्स बराबर है cos 2x, ठीक है। यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स cos 2x, इसको समझना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना cos, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स cos 2x का -2 साइन, बोलो कोई दिक्कत? सही है, -2 साइन 2x। ये आ गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना आ गया। हमको दिया क्या है? हमको दिया है 0 से π/2, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 0 के बराबर या बड़ा और π/2 से बराबर या छोटा, यही होगा। देखो यहाँ क्या है? 2x है, यहाँ क्या है? तो यहाँ 2x जब रखेंगे 0 और 2x का मतलब कितना? 2x और यहाँ आ जाएगा पाई, यही आएगा। 2 का गुणा यहाँ करेंगे 0, 2 का यहाँ 2x, यहाँ 2 का करेंगे केवल पाई। तो 0 से पाई, 0 और पाई के बीच में फलन क्या हो जाएगा? देखो हाँ बीच में क्या है? 2x। अच्छा ये बताओ, आप चाहे जो वैल्यू पुट कर लो, ऐसे यही बताओ, यहीं से। अगर ऐसे न समझ में आता है, यहाँ समझ में आ रहा है, मान कैसा आएगा? माइनस में आएगा। अगर माइनस में ऐसे नहीं समझ में आ रहा है वैसे ही कर लो। मान यहाँ क्या आएगा? ऋणात्मक, और ऋणात्मक मान हमेशा क्या होता है? 0 से
एफ डैश एक्स लेस देन 0 से छोटा, और 0 से छोटा मान क्या कहलाता है? निरंतर ह्रासमान। ह्रासमान नहीं बल्कि निरंतर ह्रासमान कहलाता है। अगला कर लोगे। इसके बाद cos 3x tan x कर पाओगे कि नहीं? cos 3x का भी कर सकते हो। तीसरा fx बराबर cos 3x, और f डैश x जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -3 sin 3x, 3 sin 3x। अब ये भी मान कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। 0 रखेंगे 3 शून्य शून्य, अब फिर कुछ भी रख लो, लेकिन आने वाला मान क्या है? ऋणात्मक ही है। बोलो ना, ये है। और कहो तो ग्राफ से करके दिखाएं अगर कंफ्यूजन हो तो। नहीं है? हाँ, क्या कर रहे हो? बोलो। किसको? ग्राफ से बता दें। काश किसको? cos 2x को। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या? cos 2x। सही है। cos 2x माने यहाँ देखो, ये अगर हम देखें यहाँ अंतराल दिया है 0 और पाई बाई, ठीक। अगर हमको एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 sin 2x आ जाएगा। अब यहाँ देखो आ क्या रहा है? 2x, यानी अगर हम x को ऐसे अंतराल के रूप में लिखें तो यहाँ आ जाएगा π/2 और यहाँ आ जाएगा 0। अब हमको यहाँ x नहीं बल्कि क्या चाहिए? 2x चाहिए। क्या चाहिए? 2x। तो गुणा कर दो 2 से। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा केवल पाई, केवल पाई। अब 2x का जो मान है ये कहाँ से कहाँ के बीच हो गया? 0 और पाई। 0 और पाई के बीच में। 0 और पाई कहने का सेंस क्या है? 0 से पाई, यानी ये सेंस। ध्यान समझना, ग्राफ से बता रहे हैं। ये 0 है और ये क्या है? पाई। यहाँ वाले मान में साइन की बात कर रहे हैं। यहाँ वाले मान में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ वाले मान में साइन क्या होगा? पॉजिटिव ना। यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 0 से हमको कहाँ देखना है? पाई में देखना है। क्लियर? बोलो, अभी तक दिक्कत हो तो बताओ। अब ये बताओ जरा, यहाँ पहले क्या लगा हुआ है? अगर पॉजिटिव वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ हो, जैसे प्लस, ये माइनस और यहाँ आएगा प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? और माइनस वाला मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक वैल्यू एफ डैश एक्स यानी 0 से क्या होगा? अब बोलो, एफ डैश एक्स लेस देन हो जाएगा क्या? तो ये हमेशा निरंतर का इसको दिखाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। जैसे ये 2x आया, 0 से पाई आया। अब 0 से पाई हमको चेक करना है। 0 से कहाँ तक? पाई तक। इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर? लेकिन ये बताओ भैया कि यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और जब यहाँ पहले से लगा है निगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में निगेटिव का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी ये वैल्यू आने वाला है पॉजिटिव, ये भी आने वाला है पॉजिटिव, पहले लगा है माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए हमेशा मान क्या देगा? माइनस। ऐसे ही और अगला देख लो, ग्राफ से ही देख लो। अगला बोलो, कौन सा है? एफ ऑफ एक्स बराबर cos 3x, cos 3x। क्लियर? तो इसका अवकलन करो जरा, क्या आएगा? एफ डैश एक्स का मतलब -3 साइन, अंतराल दिया है 0 लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल π/2। लेस आर इक्वल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अंतराल क्लोज है। क्लोज में ये चिन्ह लगता है, ओपन रहा होता तो ये नहीं लगता। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है क्या सचिन? इंटरवल 4 प्रकार का होता है। अगर क्लोज इंटरवल है तो बराबर का भी निशान लग जाता है। अब देखो यहाँ गुणे में क्या है? 3, यहाँ केवल क्या है? x।
तो 3 का गुणा कर दो, तो 0 रहेगा। 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बटे 2, और 3 पाई का मतलब 180 और बटे 2 90, यानी 9 त्रिक 27 270। तो यानी ये जो ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये देखो ये है, यानी ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, 3 π/2 है। यानी अब हमको यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, चेक करना है। जरा ये बताओ कि 0 से यहाँ तक तो कौन साइन क्या होगा, क्लियर। फिर π/2 से यहाँ तक भी, पाई तक भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इस वाले में क्या हो जाएगा, साइन। अच्छा साइन इस वाले मान में यहाँ निगेटिव होता है, निगेटिव। तो बताओ 0 से π/2 और π/2 से इसमें, ये दोनों जगह क्या आया है, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या लगा है, तो पॉजिटिव का गुणा निगेटिव में करने पर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 0 से π/2, 0 से π/2 में ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और π/2 से कहाँ, पाई में ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन पाई से कहाँ तक, 3 π/2 में ये क्या आ जाएगा भैया, पॉजिटिव। यानी दो जगह पर ये होगा क्या, निरंतर ह्रासमान, जबकि यहाँ पर हो जाएगा वर्धमान। ठीक, ये बोलो कोई दिक्कत हो। चलो नेक्स्ट देखो, tan x कर लोगे कि बताएं, tan x का अवकलन होगा sec²x, और वर्ग वाली चीजें कभी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन अंतराल दिया है 0 से π/2, 0 से π/2, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कहा है निरंतर ह्रासमान है, निम्नलिखित में से कौन फलन निरंतर ह्रासमान है, तो ये वाला tan x ह्रासमान नहीं, ये वाला भी लिख देना, और ये अभी cos 3x जो लिखे थे ये वाला भी लिख लेना। जबकि cos 2x निरंतर ह्रासमान था और cos x भी निरंतर ह्रासमान था, तो इसमें कितने ह्रासमान थे, cos x भी था, cos 2x भी था। cos 2x केवल कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई तक था, तो इसका मतलब ये ह्रासमान था। समझ रहे हो, फिर से बताएं क्या, ये देखो ये कहानी थी, जब 2x लिखे थे तो यहाँ से यहीं गए थे, जब आपने लिखा था 3x तो यहाँ तक आ गए थे, तो दो जगह से तो ह्रासमान था, लेकिन इस जगह पे ह्रासमान नहीं था न। तो इसका मतलब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, cos 3x के बारे में ये लिख सकते हो कि दो जगह पे क्या होगा, ह्रासमान, लेकिन तीसरे स्थान पे ह्रासमान नहीं होगा। cos 2x यहाँ से यहीं तक है, इसका मतलब यहाँ भी ह्रासमान हो जाएगा, यहाँ भी ह्रासमान हो जाएगा, क्योंकि cos का अवकलन करने पे माइनस आया था, प्लस यहाँ भी आएगा, साइन प्लस यहाँ भी आएगा, लेकिन पहले लगा है माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा। और tan x का अवकलन होता है sec²x, और sec²x देखो कभी भी वर्ग कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, किसी का वर्ग, माइनस का भी वर्ग करोगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका सेंस ये है डी वाले का, डी वाला दिया है f(x) बराबर tan x, क्या है, और tan x का अवकलन बोलो, f'(x) बराबर tan x का अवकलन sec²। बताओ दुनिया का कोई भी संख्या चीज ऐसा हो जो वर्ग में हो, क्या हो, वर्ग में, वो कभी ऋणात्मक हो सकता है, ये बताओ, ये कभी ऋणात्मक होगा, कभी नहीं। इसका मतलब ये हमेशा f'(x) हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब ये वर्धमान होगा, निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान। और कभी ह्रासमान नहीं, ये वर्धमान बराबर भी हो सकता है, कब, जब cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो sec 90 का अनंत हो जाएगा न, और cos 0 का मान 1, तो यहाँ अनंत आ जाएगा, लेकिन ये 0 के बराबर भी नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, वर्धमान। ठीक, लेकिन इस पूछा है कि कौन कौन फलन ह्रासमान है, तो बता लोगे। चल अगला देखो, आप भाषा को समझने का प्रयास किया करो, बहुत टफ नहीं है, लेकिन ईमानदारी से समझोगे तब।
15 क्या दिया है? निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) बराबर दिया क्या है? x की पावर 100 प्लस साइन x और माइनस 1। सही है। द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में? पूछा है कौन से अंतराल में। अवकलन करो जरा। x की पावर 100 यानी 100 x की पावर 99। ठीक। साइन x का cos x। अंतराल बताओ क्या क्या दिया है? ए वाला अंतराल। हाँ, ओपन इंटरवल क्लोज 0,1। अब अगर 0 रखेंगे तो ये 0 और cos 0 का मान 1। अगर 1 रखेंगे तो 1 रखने पे ये 1 की पावर 99 1 बी वाला विकल्प दिया है। हाँ, π/2 से पाई। सी वाला विकल्प दिया है। हाँ, 0 से π/, यही ना। और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। NOT नॉट माने इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। जरा ये बताओ, इस वाले अंतराल पे, इस वाले पे 0 और 1 के अंतराल पे 0 और 1 के बीच वाला कोई भी वैल्यू रखोगे, 0 और 1 के बीच में हम मान ले रहे हैं 0.5 होगा, यानी आधा। हम मान लिए आधे के लिए हम इसके लिए तो बता सकते हैं आधा रखने पे पॉजिटिव ही आएगा, यानी 1/2 का 99 बार वर्क करेंगे, लिखेंगे जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब बताओ 1/2 पे ये काश 1/2 का मान तुम जानते हो? जरा मुझको ये बताओ, निर्णय ले पाओगे? यानी इस पर, इस वाले तो निर्णय ले लिए, लेकिन इस पे हम लोग निर्णय, इसलिए ये क्या हो गया? सही है। अब बोलो, इस पर आ जाओ, इस वाले पे आओ। π/2 और पाई यहाँ तो निकाल सकते हो, लेकिन इसके विषय में क्या कह सकते हो? इस पर कुछ कहने की स्थिति में तुम रहोगे? π/2 से पाई में हम इसके विषय में क्या कह पाएंगे? यहाँ π/2 रख दें और इसका करें तो क्या मान आएगा? पाई का मान 22/7 रखोगे और फिर हल करोगे। 22/7 एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। अब बताओ, तो यानी इस पर कहा है किस पर निरंतर ह्रासमान होगा? इस पर भी आने वाला वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, इस पर भी आने वाला वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। ग्राफ खींचें क्या? ग्राफ बहुत कलाकार है। इस पर वाले पे भी पॉजिटिव होगा। अब इस, अब माने जब सभी पे आया तो हम कह नहीं सकते कुछ। हम ना समझे थे ये सब पूछा तू और डरे, अब क्या करेगा? एक दिन देखा समझ बाद उधर से। ऐसे 10 चैप्टर दे तो तुझसे छोड़ देता मैथ। हाँ 16 f(x) बराबर 2x/2 प्लस 2/x। x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, यानी या वर्धमान है, वर्धमान या ह्रासमान है, आपको बताना है। ये सिंपल है। अवकलन कर दो f'(x) नहीं, एक बार गुणा कर लो। f(x) बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? x² + 4/2x। सही है। अवकलन करिए। अवकलन करने पे क्या आएगा? f'(x) हर माने 2x, अंश का अवकलन 2x, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। हर का अवकलन करेंगे तो केवल 2 बटे हर का स्क्वायर, 2 दूना 4x²। यहाँ f'(x) बराबर 2 दूना 4x² माइनस 2x²
-8 बटे 4x स्क्वायर। सही है। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो f डैश x बराबर 2x स्क्वायर -8 बटे 4x स्क्वायर। f डैश x की जगह 0 रखो। f डैश x बराबर क्या 0। बिंदु को निकालने के लिए तब तो हम पता करेंगे वर्धमान है कि ह्रासमान। तो यहाँ आएगा क्या 2x स्क्वायर -8 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर बराबर 8 तो x स्क्वायर बराबर 4। x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर +-4 +-4 यानी कहाँ से कहाँ तक चेक करना है। -4 से +4 और -अनंत +अनंत। चेक करो जरा। यहाँ रखना है, यहाँ कुछ भी रखो। ये इस वाले में तो माइनस ही आएगा। -4 से छोटा -3 -3 का वर्ग 9 9 8 72 9 दूना 18 18 में से 8 जाएगा 10 यानी प्लस आएगा। ये वर्ग करोगे हमेशा पॉजिटिव है यानी माइनस। अब इससे 1 से 1 रख लो -1 का वर्ग +1 और 8 में से घट जाएगा माइनस हो जाएगा यानी 2 रखोगे 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी 2 से छोटे के लिए। हाँ तो प्लस माइनस तो लगाना है। अच्छा +-2 सॉरी। हाँ यार +-2 -2 और +2 अब सही है। -2 से छोटा वैल्यू चाहे जो लोगे -2 से छोटा इस वाले पे ह्रासमान होगा ना। -1 रखोगे 8 -8 आ जाएगा ऊपर। 1 का वर्ग 1 ही 2 8 में से 2 घटाएंगे -6 यानी इस वाले में निगेटिव। और 2 से -2 से +2 में -2 से +2 के बीच चाहे जो रखोगे हर स्थिति में ये क्या आएगा धनात्मक आएगा। अगर ये धनात्मक आएगा भैया तो इसका मतलब ये क्या होगा वर्धमान। और अगर 2 और -2 अगर इसको क्लोज्ड इंटरवल लगा दोगे ऐसे तो ऐसी स्थिति में ये वर्धमान होगा। और अगर इसको छोड़ दोगे ऐसे 2 रख लोगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 में से 8 जाएगा 0। अगर क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे तो ये कहलाएगा वर्धमान। अगर ओपन इंटरवल लगा लेंगे ऐसे यानी तब 2 और 2 इसको नहीं लेना है ना, तब इसके बीच का वैल्यू लेना है। 2 से बड़ा क्या होगा -2 से -1 रखेंगे देखो निगेटिव यानी अच्छा निगेटिव ही आएगा यार, धनात्मक नहीं आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। कैसा आएगा ऋणात्मक। ध्यान देखो ऋणात्मक ही आएगा, नहीं समझ रहे हो ऋणात्मक आएगा। रख के देखो तब चेक कर लिया करो। -2 और 2 के बीच में कौन कौन आएगा। -2 और 2 के बीच में -1 आएगा 0 आएगा और 1 आएगा। माइनस क्या क्या आएगा -1 0 1 ये तीनों आएगा। इसको रख के देखो -1 रखोगे तब भी माइनस ही आएगा क्योंकि 1 कवर करेंगे 1 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 8 में से 2 घटाएंगे -6। अगर 0 रखेंगे तब भी -8 आ जाएगा। 1 रखोगे तब भी -6 आ जाएगा। यानी हर स्थिति में यहाँ से यहाँ तक ये ऋणात्मक ही आने वाला है। और अगर ऋणात्मक आने वाला है तो इसका मतलब ये क्या होगा ह्रासमान होगा। तो इसका मतलब दिए गए अंतराल पे क्या होगा देखो क्या उत्तर दिया ह्रासमान भी। ये वर्धमान नहीं बल्कि क्या होगा ह्रासमान। गलत हो गया था बना सही है। उत्तर मिला लो अपना क्या दिया है। अब बस करो अब कल करेंगे आगे।